हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह का टाइम है और घर में चल रही है सफाई। तो खाला चारों तरफ अभी झाड़ू कर रही हैं और जहाँ जहाँ डस्ट उनको दिख रही है तो वो झाड़ू से ही अभी ऐसे मार दे रही हैं जिससे डस्ट निकल जाए ऊपर की, चारों तरफ की। क्योंकि इस समय पे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। हमारे यहाँ पे बाजू से रोड में काम लगा हुआ है, इस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर आती है। तो अम्मी ने कहा कि चारों तरफ तुम जितना हो सके उतना कर लेना। तो खाला ने बोला ठीक है। तो उनसे जितना हुआ उन्होंने ऊपर ऊपर अभी कर लिया। और इस समय पे सबके यहाँ पे डस्ट आती होगी, क्योंकि डस्ट आने का रीज़न ये है कि ठंडियाँ थोड़ी थोड़ी सी होने लगी हैं। तो ये डस्ट से हम सिर्फ बारिश के मौसम में बचते हैं, बाकी किसी मौसम में डस्ट से हम नहीं बच सकते। तो आप देख सकते हैं सीढ़ियों में झाड़ू लगा रही है और कितनी ज़्यादा डस्ट है। और सीढ़ियाँ हमारे घर की इस वजह से गंदी दिख रही हैं, क्योंकि जब घर बना हुआ था तो उस टाइम पे ऊपर काम चल रहा था, तो सीढ़ियों से ही आना जाना मज़दूरों का रहता है। तो उसमें गंदगी तो होगी ही, और जितनी सीमेंट वगैरह गिरती है ना तो वो चीज़ जमती जा रही थी, इसलिए हमने सीढ़ियों में कोई फोकस नहीं किया। और आप देखिए कितनी डस्ट निकली चारों तरफ से। फिर खाला ने ये गेट ओपन कर दिया बाहर का, और आप देख सकते हैं कि गेट में भी आज पानी के फोर्स से धुलाई कर दी, क्योंकि गेट में बहुत ज़्यादा, बाहर तो गेट ही सबसे पहले पड़ता है और उसी में सारी डस्ट हो जाती है। तो खाला उसे पूरे तरीके से अच्छे से धुल रही हैं। और यहाँ पे हमारा पाइप भी थोड़ा सा कट गया था, उसमें लीकेज प्रॉब्लम है। और यही मशीन है जो सारा दिन चलती है और घर में बात करना हम लोगों का दुश्वार रहता है। तो समझो हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते घर में। और आप देखिए इस तरीके से रोड की खुदाई होती है, और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी इसके बहुत बड़े बड़े गड्ढे होंगे, फिर उसमें जाके वाटर सप्लाई का पाइप जाएगा। तो ये वाटर सप्लाई फ़िल्टर पानी, मैंने सुना है कि फ़िल्टर पानी घर घर जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है। तो अभी तो सब तरफ डल गया है पाइप, इस तरफ बस नहीं था, तो हमारी तरफ भी होने लगा है। और यहाँ पे अब खाला पानी चारों तरफ डाल के वाइपर से पानी को किनारे कर रही हैं। और अभी और भी बहुत काम यहाँ पे है। तो खाला हमारे यहाँ पे जैसे घर में एक इंसान अपने काम करता है, उस तरीके से हमारे यहाँ पे ये काम करती हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं। इनको भी हम घर जैसे समझते हैं और ये भी हमारे घर को अपने घर जैसे समझती हैं। तो दोनों तरफ से ही हर एक चीज़ चलता है। और इसके बाद थोड़ा पानी लेके कपड़े को खंगाल के पानी से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सूखे कपड़े से क्लीन कर रही हैं, जिससे से पानी जो ऊपर है का है तो सूख जाए जल्दी से, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे स्लिप होते हैं। कई बार हम लोग गिर चुके हैं। तो मौसम कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे इस बेड का गद्दा भी अम्मी ने धूप में डलवा दिया है, जिससे थोड़ा सूख जाए। तो अब अंदर का काम शुरू होने लगा है। और उस तरफ का गेट हम लोगों का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हमारे घर की शुरुआत वहीं से होती है। तो यहाँ पे खाला फिर उसके बाद ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर रही हैं। तो यहाँ पे झाड़ू पहले लग चुकी है, क्योंकि झाड़ू पहले पूरे घर की लगती है, उसके बाद पोछा लगता है। तो फिर बाहर का काम करते हुए अंदर आते हैं। तो यहाँ पे खाला पोछा लगा के और सारे सामानों को जैसे है वैसे जमाते जाती हैं। तो हमारे घर में इसी तरीके से काम होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान आने वाले हैं और हमारी बहन भी आने वाली हैं। तो अम्मी ने बोला कि सब अच्छी तरीके से क्लीनिंग वगैरह कर दो, जिससे थोड़ा डस्ट ना दिखे, क्योंकि अगर बाहर कचरा है, बाहर डस्ट है, तो वो बाहर से अंदर ही आएगा। इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान देना पड़ता है घर में, और ये चीज़ों का ध्यान ज़्यादातर घर में बड़े ही देते हैं। तो वही चीज़ें माइंड करती हैं अम्मी। और सब कुछ हो गया तो मैं यहाँ पे फ़ैन और लाइट ऑफ़ करने के लिए आ गई। और फिर ये हॉल का हमारे घर का लास्ट होता है क्लीनिंग टाइम। तो यहाँ पे खाला हॉल में लास्ट टाइम क्लीनिंग कर रही हैं। तो यहाँ पे भी सारा सामान उन्होंने हटा दिया और उसके बाद यहाँ पे किया क्लीन। और सबसे ज़्यादा औरतों का काम होता है घर में सफाई का, उनका ध्यान देना। खुद भी बहुत अच्छे से करते हैं, और मैं सच बताऊं तो हमारे घर में हेल्पर है, लेकिन मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सफाई में ध्यान देती हैं और वो खुद भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो खाला के आने से पहले वो बहुत कुछ काम कर लेती हैं साफ़ सफाई वाला घर का। और यहाँ पर उनका हॉल में एक बार पोछा लग जाता है। तो यहाँ पे मैं आई स्टोर रूम में कुछ सामान लेने के लिए, और उसी टाइम में मुझसे नुकसान हो गया। थोड़ा सा दाल रखी हुई थी, वो दाल पूरी गिर गई, तो चारों तरफ बिखर गई थी। फिर मैंने उसे किसी तरीके से उठाया और उसकी जगह पे रखा। तो अगर आप थोड़े टाइम के लिए कहीं पे जा रहे हो और ऐसे थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हो जाए, गिर जाए, तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है।
मैंने वो सब चीज़ें किनारे की। उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू किया और उसके बाद मैं किचन में गई। तो किचन में आज बन रहा था लंच के लिए मटर पुलाव। तो आप भी देख सकते हैं कि और ये अम्मी बना रही हैं और ये खाला का मन था खाने का। तो 1-2 दिन से बोल रही थी कि मुझे मटर पुलाव खाना है, तो अम्मी ने बोला ठीक है बना देते हैं। तो मटर सोयाबीन की बड़ी डाल के बनाया अम्मी ने। और आप देख सकते हैं कि सारे मसाले हो गए, तो अम्मी उसी में चावल और बड़ी भी डाल दी। तो पुलाव भी बनकर रेडी हो चुका है। तो जिसका जो मन हो उसको बना के वो चीज़ें दे देनी चाहिए। तो खाला का जो भी दिल होता है अम्मी वो चीज़ें खाला के लिए कर देती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अंडे उबल चुके थे, तो मैंने सोचा उन्हें छील के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अंडे छील के रख दी हूँ। और शाम हुई तो मेरी बहन आ गई, और मेरी बहन के आने की एक अलग खुशी होती है, और उससे कई गुना ज़्यादा खुशी होती है मुझे मेरा बच्चा मिल जाता है इसलिए। तो ये मोइन आ चुके हैं और मोइन को मैं प्यार कर रही थी बहुत अच्छे से, लेकिन मोइन क्या किया कि अना को देखा जैसे, तो वो अना के पास चला गया। बच्चों का तो यही होता है, चाहे हम उन्हें कितना भी खिलाएं लेकिन वो अपने ही एज वालों के साथ एडजस्ट होते हैं। और डैडी ने लाया हुआ था ये पेठे। तो पेठा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अपने यहाँ पे ना क्या है कि इतना अच्छा नहीं मिलता है, मतलब मुझे इतना टेस्ट नहीं लगता है। और ढेर सारी अम्मी की आई हुई थी कीवी, क्योंकि ये यहाँ पे मिलती नहीं है हमारे यहाँ पे, तो बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो अम्मी ने काफ़ी सारी इकट्ठी मंगवा लेती हैं, डेली अम्मी को लगती है। फिर यहाँ पे हमारी बन रही है शाम को रोटी। तो मोइन आके बार बार परेशान कर रहा था, अपनी मम्मा के गोद में आके बैठ जा रहा था, और वो चीज़ें उसकी बहुत अच्छी लग रही थी। और वो देख चुका था कि मोबाइल कहाँ पे रखा हुआ है, तो वो जान रहा था कि यहाँ पे वीडियो बन रही है, तो वो बार बार मोबाइल भी देख रहा है। तो मेरी बहन से मेरी यहाँ पे काफ़ी बातें हो रही हैं, और बातें बातें करके हम लोगों की रोटियाँ भी बन जाती हैं। मैं उससे बोल रही थी कि तुम आई हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, रहने दो मैं बना लूँगी, लेकिन उसने बोला नहीं नहीं चलो मैं बनवा लेती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि इस टाइम में ये होता है ना कि हमारी बातें होती रहती हैं तो अच्छा लगता है। और मोइन यहाँ पे अपने टॉयज़ ला रहा था, तो मैं उसके साथ बीच बीच में खेलने भी लग रही हूँ। और मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि बच्चों के साथ खेलते रहो। तो यहाँ पे हो चुकी है रात, और बहुत ज़्यादा घर में इस समय पे मच्छर होते हैं। तो मेरी बहन मच्छर मारने वाली अगरबत्ती जला रही हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो मच्छर तो नहीं होना चाहिए रूम में, नहीं तो कितनी ज़्यादा तो बीमारियाँ फैलती हैं। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अच्छा रखे। और यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे गोद में आकर बैठ चुके हैं, क्योंकि मैं मोइन की फेवरेट वाली वीडियो लगाई हुई हूँ, तो वो इसे एंजॉय कर रहा है। और बहुत ज़्यादा मोइन ये वीडियो पसंद करता है। एक छोटी सी बेबी गर्ल है, वो बोलती है पापा नहीं, मम्मा को मारना नहीं, पापा गंदी बात, पापा गंदी बात। तो मोइन को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मोइन ने ये फ़ैन, स्टैंड वाला फ़ैन गिरा दिया है, तो फ़ैन का ये ऊपर वाला कवर इसका गिर गया, मतलब निकल गया उससे। तो मुझे लग रहा था बनेगा कि नहीं, लेकिन वो फिर मैंने किसी तरीके से अटैच किया तो वो अटैच हो गया, और बड़े प्यार से वो मुझे दे रहा है कि खाला आप लगा दीजिए। तो मेरी बहन को डर लग रही थी कि अच्छे से सेट करती हो कि नहीं करती, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों के ऊपर फिर से गिर जाए। मैंने बोला ऐसा नहीं है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बच्चों का बुरा चाहूँगी। फिर ये लग गया फ़ैन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये रात के 4 बजे का ब्लॉग है। सम्स मेरे पास सो रहा था और फिर वो अपनी मम्मा के पास बड़े अच्छे से चला गया, तो मेरी नींद खुल गई। उस दरमियान मैंने ये वीडियो बना ली थी। कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।